नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त तो चला है पहाड़ समाचार का। उत्तराखंड राज्य के 21वें स्थापना दिवस को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में मनाए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। अंतिम तैयारी के चलते लोग काफी उत्साहित दिख रहे हैं। गैरसैंण के आदेश होते ही विपक्ष ने इस बात को लेकर सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया। वहीं डीएम ने बताया कि गैरसैंण में आयोजित होने वाले स्थापना दिवस को लेकर प्रशासन की तरफ से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। निर्धारित समय से सभी व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। अभी संभावित कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का है और उसमें सभी विभागों के नोडल अधिकारी भी बना दिए गए हैं और कार्यक्रम की मेन रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक भी आयोजित की जा चुकी है और वो कार्यक्रम की सभी तैयारियां हमारे स्तर से पूर्ण है। रुद्रप्रयाग के गढ़वाल मंडल का एक सैनिक स्कूल आज भी बनने की राह देख रहा है। दरअसल यहां पर सैनिक स्कूल बनने के लिए लोगों ने 12 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनों को खुशी खुशी सैनिक स्कूल के लिए दान दे दिया है, लेकिन स्कूल अभी तक नहीं बन पाया है। कहा गया कि स्कूल के लिए करोड़ों रुपए दिए गए थे। कुछ सालों बीतने के बाद भी लोगों को स्कूल बनाने के लिए अपनी आवाज उठानी पड़ी है। इसी के साथ गुस्साई जनता ने लोगों को अब सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। स्थानीय लोगों ने अब आंदोलन करने की ठान ली है। मैं निष्क्रिय ढंग से देख रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बिल्कुल निष्क्रिय हैं इस मामले में। वो पिछली सरकार की तरह वो भी इसी काम को बैक करते जा रहे हैं, जबकि पूर्ववर्ती केंद्रीय सरकार ने इसकी स्वीकृति दे रखी है, ये स्वीकृत कर रखा है और केंद्र सरकार को ये जानकारी है कि वहाँ विद्यालय बन रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार जो है इस मामले में निष्क्रिय है। उसका ध्यान विकास संबंधी कार्यों में नहीं है और अन्य कार्यों में वो व्यस्त हैं, बस अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त हैं। मैं चुनाव की घोषणा होगी वैसे ही हम घर घर जा कर के इस सरकार के विरोध में चुनाव प्रचार करेंगे और जैसे झारखंड में और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सभा हुई और वहाँ के प्रत्याशी मुख्यमंत्री सफा हुए, वैसे ही यहाँ भी सरकार जो है साफ हो जाए। सितारगंज के मीना बाजार में अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में व्यापारियों ने अब हाईकोर्ट की शरण ले ली है। इस मामले में कोर्ट ने 2014 आदेश का भी हवाला देते हुए जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों को तलब किया है। पूर्व विधायक नारायण पाल ने कहा कि इस रास्ता होने के बावजूद व्यापारियों को हटाया जा रहा है। कोर्ट ने रोक लगा दी है और कोर्ट ने माना है कि जमीन को व्यापारियों से कोई नुकसान नहीं था। इसी के साथ पूर्व विधायक ने बताया कि 1 दिसंबर को कोर्ट की तारीख है। उससे पहले डीएम और एसडीएम व पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी को कोर्ट ने नोटिस भेजा है। मनोज कुमार तिवारी साहब ने ये इस पर रोक लगाई है और कहा है कि जब इनसे नुकसान ही नहीं था तो इसे क्यों तोड़ा गया। और 2014 का एक एक्ट बना था, उसमें ये था कि स्ट्रीट वेंडिंग जो गली की दुकानें हैं तो उनको जब छेड़छाड़ की जाएगी उससे पहले जो वहाँ की कमेटी के नुमाइंदे भी ले जाएंगे। इस जगह के बारे में हाई कोर्ट ने कहा कि इससे किसी को नुकसान नहीं था और इन्होंने 1 दिसंबर को दूसरी तारीख लगी है। उससे पहले डीएम, ईओ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, नगर विकास सचिव और एसडीएम के नाम एक नोटिस भेजा कि जब आवश्यकता नहीं थी तो इसे क्यों तोड़ा गया। तो 1 दिसंबर की तारीख लगी, ये अपना पक्ष रखेंगे और जनता की तरफ से पक्षकार हम होंगे और हम थराली वासियों के लिए उनकी दशकों पुरानी डिग्री कॉलेज की मांग अब पूरी हो गई है। कॉलेज की मांग पूरी होने पर छात्र छात्राओं सहित अभिभावकों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स का कहना है कि डिग्री कॉलेज की स्थापना से यहाँ के गरीब तबके के लोगों को अब आसानी से शिक्षा मिल पाएगी। इसी के साथ कॉलेज में आने वाले छात्र सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। नारायण बगल में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। यहाँ पर फिलहाल 5 विषयों की स्वीकृति यहाँ पर शासन के द्वारा मिली है। हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान। इन 5 विषयों में से 3 विषयों में प्राध्यापक यहाँ पर उपलब्ध हैं और इन 3 जो विषय हैं हिंदी, इतिहास और अर्थशास्त्र, इन 3 विषयों में ऑनलाइन शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। 2 नवंबर से ऑनलाइन शिक्षण कार्य शुरू हो चुका है।
विकासनगर के रामपुर कला सेलाकुई में भारतीय किसान यूनियन की ओर से किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी ने महापंचायत की अध्यक्षता की। यहाँ राज्य के किसानों की समस्याओं पर मंथन किया गया। महापंचायत में सैकड़ों किसानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि किसानों का काफी उत्पीड़न हो रहा है और किसानों को उनकी मेहनत का सही मुआवजा मिलना चाहिए। जो आम जनता है बेहद ज़्यादा दिक्कत है जी। ये उत्तराखंड में भी है और पूरे देश भर में है जी। एक तो जो 3 कानून आए हैं उससे किसान पूर्ण रूप से बर्बाद होगा जी। उसमें फसलों के रेट भी नहीं मिल रहे और जैसे चावल की अब फसल आ रही है जो हमारा धान है वो पूर्ण रूप से यहाँ का तो थोड़ा सा बहुत रेट कुछ मिल रहा होगा लेकिन 800 रुपये क्विंटल तक वो उसकी खरीद हो रही है जी। उत्तर प्रदेश के कुछ उसमें यही हाल यहाँ पर होगा। यहाँ पे भी खरीद नहीं हो रही, जो MSP का रेट है वो भी यहाँ के किसानों को नहीं मिल रहा। यही शुगर फैक्ट्री का हाल है, गन्ने का हाल है।